हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि आए मुल्क के लिए हुकूमत के साथ बैठें और बात करें। ये अहम पेशरफ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत मुल्क के ऐवान बाला के होने वाले इजलास के दौरान सामने आई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि ये PTI रहनुमा जब महमूद खान अचकजई को सदर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर सकते हैं, एहतजाज के लिए उनके साथ जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर इरफान बैठ रहे हैं, जिनका नाम लेना उन्हें गवारा नहीं था। उन्हें चाहिए कि अब मुल्क के लिए आए, बैठे और हुकूमत से मुज़ाकरात करें। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकजई है, महमूद खान अचकजई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। एहतजाज के लिए अगर उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं था, जिनको उनके नाम से पुकारना आपको गवारा नहीं था, तो हमारे साथ बैठे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। आप आएँ, हम मिल बैठ के इस हाउस के अंदर कम अज़ कम एक ऐसा माहौल पैदा करें और इस हाउस से वो रोशनी फूटे जो इस सियासी इंतशार को ख़त्म कर दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि हम मुफाहमत किससे करें जब सामने वाले के हाथ जेब में हो। तहरीक इंसाफ महमूद अचकजई से हाथ मिला सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ ज्यादती हुई तो दूसरों के साथ भी होती रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल हमारे साथ ज्यादती हुई तो उनके साथ ज्यादतियाँ जारी रहे। फिर बात होती है जी कि चले मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूँ अली की तरफ। अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। उनका कहना था कि हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पे उलझे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से कैसे बयानात दिए जा रहे हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर शीरी रहमान ने PTI रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो अपना रवैया बदलें, मुखालफिन को चोर डाकू कहना छोड़ें और पार्लिमान और जमहूरियत की तौकीर के लिए ऐवान में मिलकर काम करें। कि हम एक दूसरे के साथ अपनी जो महाजा राय का एक यहाँ नासूर बैठ चुका है पाकिस्तान की सियासत में, अब मुल्क दुनिया भर में बैठ चुका होगा। हम अपने मुल्क के जिम्मेदार हैं जी। ये ना कहें कि जी इधर भी होता है उधर भी होता है। आज आपके पास मौका है कि आप अपनी टोन बदलें, अपना रवैया बदलें। ये चोर डाकू की जो कुछ KP के शायद CM है, उन्होंने भी शुरू किया। मैं उनकी बात का भी जवाब नहीं देना चाहती, वो मैं TV शो पे या बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लूँगी, लेकिन मैं वो भी नहीं करना चाहती क्योंकि हमने एक नया पेज टर्न अगर जेन्युइन तरीके से करना है, सिर्फ स्लोगन देने तो फिर फ़ायदा नहीं। सेनेटर शीरी रहमान ने सेनेट इजलास में कहा कि आसिफ जरदारी ने जो कहा है इसे खुश आमदीद कहना चाहिए। आसिफ जरदारी ने सबको दावत दी है। उन्होंने तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग क़ाब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी या किसी एक जमात नहीं बल्कि तमाम जमातों को दावत दी है। आसिफ जरदारी ने कहा कि ये सब की जिम्मेदारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने बताया कि आसिफ जरदारी ने जो कहा इस पर अमल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानी जरूर दी है लेकिन मुल्क के वकार को नीचा नहीं दिखाया। उनका कहना था कि चोर डाकू छोड़ दें। पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन हैं जो शफाफ हुए? हमने गुज़िश्ता इलेक्शन को RO इलेक्शन करार दिया था। हमने 50 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर की है। सिर्फ बयानिया बनाने से मुल्क आगे नहीं बढ़ता, रास्ते में मौजूद हैं। आए मिलकर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते मिल जाएंगे। सदर जरदारी ने कहा है उसे वेलकम करना चाहिए। उन्होंने एक की बात कही अपने खिताब में, जो पार्लिमानी साल का कॉन्स्टिट्यूशनल आगाज़ होता है, वो ये है कि उन्होंने इनवाइट किया है सबको, मुझको नहीं, आपको नहीं, नून लीग को नहीं, PEP को नहीं, Q लीग को नहीं, बाप को नहीं, PTI को नहीं, सबको। उन्होंने ये कहा इट इज़ अप टू ऑल ऑफ यू
not the government only, not the opposition only. मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब में सेनेट में खिताब करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि 2 सालों में कानून साजी को बिल्डोज किया गया, न बहस कराई गई, न बिल्स पढ़ने दिए गए। हमें जहालत और इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ना है। हमें इन्हीं 2 मसाइल का सामना है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इंतकाम की इंतहा कर दी गई। पीटीआई के साथ नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें कायम की गई। वकला को पेश नहीं होने दिया गया, जेल में ट्रायल हुआ और 15 रोज में सजाएं दी गई। पीटीआई के साथ बदतरीन सियासी इंतकाम लिया गया। पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। उन्होंने दरियाफ्त किया कि कानून छोड़ें, सियासी तौर पर देखें तो क्या एक बड़ी जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन चाहता है पीटीआई सियासी अमल से बाहर निकल जाए। 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, अब फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज कर दिया। सियासी इंतकाम जारी रहा तो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। जो 3 केसेस हैं, फॉर एग्जांपल तोशाखाना केस, साइफर केस और इद्दत केस, उनकी जो सजाएं हैं उनका मैं इसलिए जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसालें हैं वो। जहां आप खुद सोचें जनाब चेयरमैन कि वकला को पेश नहीं होने दिया गया, जहां जो शहादतें आईं उनको उनके ऊपर जिरा नहीं करने दी गई, जहां इमरान खान साहब और उनकी अहलिया और बाकी जो एक्यूज़ थे उनको अपनी शहादत डिफेंस में पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, जेल में ट्रायल हो रहा हो जो पब्लिक में नहीं आता, जहां सज़ाएं 15 दिन में हो जाएं, वो बदतरीन एग्जाम्पल्स हैं नाइंसाफी के। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए, पहले सियासी मुक़ादमात खत्म किए जाए। बाद सदर मुमलिकत की जानिब से मुश्तरका इजलास से खिताब की मुसद्दिका नकल ऐवान में पेश कर दी गई। मुसद्दिका नकूल सेनेटर आज़म नज़ीर तारट पेश की।